हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एस के उच्चारण का नियम, यानी कि रूल ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ एस। आप लोगों को पता होगा कि एस का उच्चारण हम स से करते हैं। आप लोगों को ये भी पता होगा कि एस का उच्चारण हम तलाबे श से करते हैं, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि एस का उच्चारण हम ज से भी करते हैं। तो आज का इस वीडियो देखिए, जिसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि एस का उच्चारण हम कब स से करते हैं, कब तलाबे श से करते हैं और एस का उच्चारण कब हम ज से करते हैं। क्या आप लोगों को इससे पहले पता था कि एस का उच्चारण हम ज से भी करते हैं? अगर नहीं पता था तो आप वीडियो को लाइक करें। आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है एशिया। एशिया में इस एस का उच्चारण कैसे हुआ है? एशिया में इस एस का उच्चारण तलाबे श से हुआ है। ठीक है। एक और देखिए सन। सन में इसका उच्चारण किससे हुआ है? सन में इसका उच्चारण हुआ है स से। एक और एग्जाम्पल देखिए एजिस। एजिस में आप बता सकते हैं कि इसका उच्चारण कैसे हुआ है, या कोई अगर बोल दे कि आप इस वर्ड को, इस शब्द को प्रोनाउंस करें और आप अगर गलत प्रोनाउंस करते हैं तो आपकी बेइज्जती हो सकती है। आपकी बेइज्जती ना हो इसलिए आप आज का ये वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एस का उच्चारण कब हम ज से करते हैं। हाँ, यहाँ पर ये जो एस है इसका उच्चारण ज से किया जाएगा। क्यों किया जाएगा ये हम आगे वीडियो में बताएंगे। इन सब के लिए रूल्स होते हैं जो कि हम काफ़ी आसानी से आपको वीडियो में समझा देंगे, जिसके बाद आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि एस का उच्चारण कब तलाबे श से करेंगे, कहाँ पर एस का उच्चारण स से करेंगे और कहाँ पर एस को हम ज पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है? एस को कब श पढ़ेंगे, मतलब कि तलाबे श। ठीक है, यानी कि ये जो एस है इसका उच्चारण कब तलाबे श से किया जाएगा। इसके लिए रूल क्या है आइए देखते हैं। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है? रूल नंबर 1 में कहा जा रहा है कि जब किसी शब्द में एस के बाद आई ए आए तो एस का उच्चारण तलाबे श से होता है। कोई भी शब्द हो उसमें एस आए और इस एस के बाद से आई और ए आए। क्या आए? आई और ए। जब भी एस के बाद से आई ए आए तो ये जो एस है इसका उच्चारण किससे हो जाएगा? तलाबे श से हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देखिए आप रूल क्या है। जब भी किसी शब्द में एस आए और एस के बाद से आई और ए आए तो इस एस का उच्चारण क्या हो जाएगा? तलाबे श से। ठीक है, यही है रूल। ठीक है, आइए अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, एशिया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एशिया। एशिया में देखिए जैसे कि रूल के हिसाब से यहाँ पर एस है और इसके बाद से आई और ए दोनों आया हुआ है ना, तो इसलिए इस एस का उच्चारण तलाबे श से कर दिया गया है। जैसे यहाँ बताया गया था एस के बाद से आई ए आए तो इसे तलाबे श पढ़ेंगे। एशिया, एशिया का मतलब एशिया ही होता है। ठीक है, एशिया एक कंटिनेंट का नाम है। ठीक है, ये देखिए रशिया। रशिया में भी ये जो एस है, एस के बाद से आई और ए आया हुआ है और जब भी एस के बाद आई ए आए तो इसका उच्चारण तलाबे श से हो जाएगा। रशिया का मतलब भी होता है रशिया, क्योंकि एक कंट्री का नाम है। यहाँ देखिए यूरेशिया। यूरेशिया में भी एस है और इसके बाद से आई और ए आया हुआ है। रूल में बताया गया था कि एस के बाद आई आएगा तो इस एस का उच्चारण तलाबे श से हो जाएगा। यूरेशिया का मतलब भी यूरेशिया होता है। मलेशिया। मलेशिया में भी देखिए एस आया हुआ है और इस एस के बाद से आई और ए आया है। ठीक है, इसलिए इस एस का उच्चारण तलाबे श से किया गया है। मलेशिया भी एक कंट्री का नाम है। लास्ट देखिए लिखा हुआ है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भी एस के बाद से आई और ए आया है, इसलिए इस एस का उच्चारण तलाबे श से किया गया है। इंडोनेशिया भी एक कंट्री का नाम है। आई होप कि आप लोगों को अब ये रूल समझ में आया होगा कि जब भी एस के बाद से आई और ए आए तो इस एस का उच्चारण तलाबे श से करते हैं। वही लिखा गया है, जब किसी शब्द में एस के बाद से आई ए आए तो एस का उच्चारण तलाबे श से होता है। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में देखिए क्या कहा जा रहा है। रूल नंबर 2 में कहा जा रहा है कि जब किसी शब्द में एस के बाद आई ओ एन आए तो एस का उच्चारण तलाबे श से होता है। जब भी किसी शब्द में एस आए, ठीक है, और इस एस के बाद से क्या आना चाहिए? आई ओ एन आना चाहिए। एस के बाद से आई ओ एन आना चाहिए, तो ये जो एस है इसका उच्चारण तलाबे श से हो जाएगा। ठीक है, एस का उच्चारण तलाबे श से हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा कि एस के बाद से अगर आई और ए आएगा तो इस एस का उच्चारण तलाबे श से होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एस के बाद से आई ओ एन ये आएगा तो इसका भी उच्चारण तलाबे श से होगा। ठीक है, आप लोगों को पहला रूल बता दिया गया है। दूसरा रूल देखिए आप, इसके एग्जाम्पल्स देखिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? इरोजन। ठीक है, इरोजन में एस है और इस एस के बाद से क्या आया हुआ है? आई ओ एन। जैसा कि रूल में बताया गया है वैसे यहाँ आई ओ एन आया है, ये एस आया हुआ है। ठीक है, एस के बाद से आई ओ एन आया है, इसलिए यहाँ पर इरोजन। ठीक है, इरोजन का मतलब क्या होता है? कटाव। यहाँ पर देखिए डाइवर्जन। डाइवर्जन में भी एस आया हुआ है। ठीक है, और एस के बाद से क्या आया है? आई ओ एन। और जब भी एस के बाद से आई ओ एन आएगा किसी भी शब्द में तो इस एस का उच्चारण तलाबे श से होगा। ठीक है, डाइवर्जन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। एक और लास्ट एग्जांपल देखिए, एग्रेशन।
एग्रेशन में भी आप देख सकते हैं एस आया हुआ है, जैसा कि रूल में बताया गया एस आएगा, ठीक है। एस के बाद से क्या आना चाहिए, ION। यहाँ पर देखिए एस के बाद से ION आया है, और जब भी एस आए और एस के बाद से ION आए तो इस एस का उच्चारण किससे हो जाता है, तलावे श से, ठीक है। एग्रेशन, एग्रेशन मतलब क्या होता है, आक्रमण। आई होप कि ये रूल भी आप लोगों को समझ में आया होगा कि एस के बाद से जब भी ION आए तो इस एस का उच्चारण तलावे श से हो जाता है। ये इसके एग्जाम्पल्स थे, इसके एक्सेप्शंस भी देख लीजिए। एक्सेप्शंस क्या है, ये देखिए लिखा हुआ है टेलीविज़न, टेलीविज़न में एस आया हुआ है, ठीक है। और एस के बाद से ION भी आया है, एस के बाद से ION आया है, लेकिन इस एस का उच्चारण स से नहीं ज से हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अपवाद है, ये इस रूल्स का अपवाद है, ठीक है। टेलीविज़न का मतलब होता है दूरदर्शन। एक और एग्जाम्पल देखिए, सॉरी एक और एक्सेप्शन देखिए, कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न में भी ये जो एस है, एस के बाद से क्या आया हुआ है, ION, और जब भी एस के बाद ION आएगा तो एस तलावे श से पढ़ेंगे, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसलिए यहाँ पर एस को ज से पढ़ा जा रहा है। कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न का मतलब होता है भ्रम। आई होप कि आप लोगों को अभी ये रूल समझ में आ गया होगा कि एस के बाद से ION आए तो एस को तलावे श से पढ़ते हैं, और इसके जो एक्सेप्शंस थे वो भी हम आपको बता चुके हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, SH को कब श पढ़ते हैं, SH को भी हम श पढ़ते हैं, ठीक है। आइए रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल में क्या लिखा हुआ है, जब किसी शब्द में एस के बाद एच आए तो SH का उच्चारण तलावे श से होता है, ठीक है। जब भी किसी शब्द में एस आए और एस के बाद क्या आए, एच आए, तो इस एस और एच को साथ में हम क्या पढ़ेंगे, SH को साथ में तलावे श पढ़ेंगे, ठीक है। आइए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या लिखा हुआ है रूल में, एस आए, एस के बाद से एच आए, तो इस SH का उच्चारण क्या होगा, तलावे श, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शट, शट में एस है और एस के बाद से एच आया हुआ है, और जब भी SH साथ में आएगा तो इसका उच्चारण तलावे श से होगा, तो ये श यहाँ पर लिखा हुआ है तलावे श, ठीक है। शट मतलब क्या होता है, बंद। एक और एग्जाम्पल देखिए, शो, शो में एस आया हुआ है, एस आया हुआ है और एस के बाद से एच आया हुआ है, जैसा रूल में बताया गया कि SH साथ में आएगा तो इसका उच्चारण तलावे श से होगा, तो यहाँ एस और एच साथ में आया हुआ है, ठीक है, तो इसका उच्चारण तलावे श से किया गया है। शो, शो मतलब क्या होता है, शो मतलब होता है दिखाओ। एक और एग्जाम्पल देखिए, शर्ट, शर्ट में भी एस है और एस के बाद से एच आया हुआ है, SH का उच्चारण साथ में क्या होगा, तलावे श, ठीक है। शर्ट मतलब क्या होता है, कमीज़। ध्यान रखिए कि जब भी एस और एच दोनों साथ में आए तो इसका उच्चारण तलावे श से किया जाएगा। यहाँ पर देखिए सारे, यहाँ देखिए SH शेप, शेप में क्या हुआ है, एस और एच साथ में आया है, और जब भी SH साथ में आएगा तो इसका उच्चारण तलावे श से होगा। शेप मतलब आकार। एक और लास्ट एग्जाम्पल देखिए, शोल्डर, शोल्डर में भी एस और एच है, इसलिए इस SH का उच्चारण तलावे श से हुआ है। शोल्डर मतलब होता है कंधा। आई होप कि आप लोगों को अब रूल समझ में आया होगा कि जब भी एस और एच साथ में आए तो इसका उच्चारण तलावे श से होता है। देखिए इन सारे वर्ड्स में, आप इन सारे वर्ड्स में देखिए एस और एच साथ में है तलावे श, ठीक है। एस और एच साथ में है तो तलावे श, साथ में है SH तलावे श, यहाँ भी साथ में तो यहाँ भी तलावे श से उच्चारण हुआ है, यहाँ भी साथ में तो यहाँ भी तलावे श से उच्चारण हुआ है, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है एस को कब स पढ़ते हैं, यानी कि जो एस है उसको हम स भी पढ़ते हैं। अभी तक आपने पढ़ा कि एस को हम तलावे श कैसे पढ़ते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं कि एस को हम स कब कब पढ़ेंगे, ठीक है। रूल नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है रूल नंबर 4 में। रूल नंबर 4 में लिखा हुआ है, जब किसी शब्द में एस आए, जब किसी शब्द में एस आए और तो इस एस का उच्चारण स से होता है, ठीक है। जब भी किसी शब्द में एस आए तो एस का उच्चारण स से होता है। क्यों, क्योंकि ये जो एस है इसका मुख्य उच्चारण स होता है। एस का मुख्य उच्चारण क्या होता है, स। क्या लिखा हुआ है कि जब भी किसी शब्द में एस आए तो एस का उच्चारण स से होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस एस का मुख्य उच्चारण, मुख्य मेन, ठीक है, एस का मेन उच्चारण क्या होता है, स होता है, ठीक है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। पहला एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, सन, सन में आप देख सकते हैं एस है, एस का उच्चारण कैसे हुआ है, स से हुआ है। क्यों, क्योंकि एस का मुख्य उच्चारण, एस का मेन उच्चारण क्या होता है, स होता है, ठीक है। सन मतलब क्या होता है, सूरज। सोइल, सोइल में भी एस आया हुआ है और इस एस का उच्चारण स से किया गया है, ठीक है। सोइल मतलब होता है मिट्टी। सोर, सोर में भी एस है और इस एस का उच्चारण स से किया गया है। क्यों, क्योंकि एस का मुख्य उच्चारण स होता है, ठीक है। सोर मतलब होता है घाव। सिस्टर, सिस्टर में भी एस है और एस का उच्चारण स से हुआ है। सिस्टर मतलब होता है बहन। एक लास्ट एग्जांपल देखिए, संडे, संडे में ये जो एस है इसका उच्चारण स से किया गया है। संडे मतलब होता है रविवार। एस का उच्चारण स से क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ बताया गया है आपको कि एस का मुख्य उच्चारण स होता है, एस का मेन उच्चारण क्या होता है, स।
तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि जब भी कहीं एस हो सिर्फ तो इस एस का उच्चारण स से होगा। क्यों? क्योंकि एस का मेन उच्चारण, एस का मुख्य उच्चारण स होता है। ठीक है, आइए अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एस को कब ज पढ़ते हैं, यानी कि ये जो एस है इसको हम ज भी पढ़ते हैं। कब कब पढ़ते हैं, आइए हम रूल में देखते हैं। जब किसी शब्द में एस के पहले, जब किसी शब्द में एस के पहले क्या आए, बी ई, जी, जी ई, डबल ई, आई ई, ओ ई या फिर वाई, इनमें से कुछ भी आए। ठीक है, कब आए, एस के पहले। ठीक है, एस के पहले इनमें से कुछ भी आए तो एस का उच्चारण ज होता है। अगर एस के पहले इन सारे शब्दों में, अगर एस के पहले इन लेटर्स में से कोई भी लेटर आता है तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, बैग्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे कि बताया गया जी। ठीक है, यहाँ पर जी आया हुआ है इसके पहले, तो इसका उच्चारण कैसे हुआ है, इसका उच्चारण कैसे हुआ है, ज से हुआ है। क्यों? क्योंकि ये रूल है। ठीक है, बैग्स मतलब होता है थैलियों। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, ट्राइब्स। ट्राइब्स में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर बी और ई आया हुआ है, जैसे कि यहाँ बताया गया बी और ई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसका उच्चारण क्या हुआ है, ज से हुआ है। ट्राइब्स मतलब क्या होता है, जनजाति। एक और एग्जाम्पल देखिए, एजेस। एजेस में भी एस के पहले जी और ई आया है। ठीक है, यहाँ बताया गया है जी और ई के बारे में भी, जी और ई के बारे में बताया गया है, तो इसलिए इस एजेस में इसका उच्चारण ज से हुआ है। एजेस मतलब क्या होता है, युग। एक और एग्जाम्पल आगे देखिए, रुपीज़। रुपीज़ में इससे पहले क्या आया हुआ है, डबल ई। यहाँ देखिए, यहाँ बताया गया है कि इसके पहले डबल ई भी आएगा तो इसका उच्चारण ज से होगा, इसलिए यहाँ पर भी इसका उच्चारण ज से किया गया है। रुपीज़ मतलब होता है रुपए। आगे देखिए, स्टोरीज़। स्टोरीज़ में इसके पहले क्या आया हुआ है, आई और ई। ठीक है, अभी देखिए यहाँ रूल में बताया गया था कि आई और ई भी आएगा तो इसका उच्चारण ज होगा, इसलिए यहाँ आई और ई आया है तो इसका उच्चारण क्या हुआ है, ज से हुआ है। स्टोरीज़ मतलब होता है कहानियों। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, रेज। रेज में इसके पहले क्या आया है, वाई। यहाँ देखिए रूल में बताया गया था कि इसके पहले अगर वाई आएगा तो भी इसका उच्चारण ज से होगा, इसलिए यहाँ इसका उच्चारण कैसे हुआ है, ज से हुआ है। ठीक है, रेज मतलब होता है किरणों। यहाँ लास्ट एग्जाम्पल देखिए, हीरोज़। हीरोज़ में इसके पहले क्या आया हुआ है, ओ और ई। ठीक है, यहाँ बताया गया था रूल में कि अगर ओ और ई भी आएगा तो इसका उच्चारण ज से होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसके पहले ओ और ई आया है तो इसका उच्चारण ज से हुआ है। हीरोज़ मतलब होता है नायकों। आई होप कि आप लोगों को ये रूल भी समझ में आया होगा कि जब भी इसके पहले बी आए, जी आए, जी ई आए, डबल ई आए, आई ई आए, ओ ई आए या फिर वाई आए तो इसका उच्चारण क्या होता है, इसका उच्चारण इस ज से हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल स्टडी SD को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टा ID को भी फॉलो करें, जिससे आपको और भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।